दुनिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन ने आखिरकार अपने लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। 11 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि दोनों देशों के बीच एक नया व्यापारिक समझौता हुआ है, जिसे व्हाइट हाउस ने भी औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ये समझौता 9 और 10 जून को लंदन में हुई 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बातचीत का नतीजा है, जिसमें अमेरिकी और चीनी प्रतिनिधि मंडलों ने टैरिफ युद्ध को थामने और आर्थिक रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश की है। समझौते के अनुसार अमेरिका अब चीन से आयातित वस्तुओं पर औसतन 55% टैरिफ लगाएगा, जो कि पिछले 145% की तुलना में बहुत बड़ी राहत है। इस नई दर में 30% मौजूदा टैरिफ, 20% फैंटानिल से जुड़े आयातों पर टैरिफ और 10% लिबरेशन डे के नाम पर लागू नया शुल्क शामिल है। ये दरें सभी उत्पादों पर समान रूप से नहीं लगेंगी, लेकिन कुल औसत 55 माना गया है। दूसरी ओर चीन ने भी अपने टैरिफ को घटाकर 10% पर स्थिर रखा है, जो पहले 125% तक जा चुका था। ये डील शुरुआत में केवल 90 दिनों के लिए लागू की गई है। इस समझौते में सिर्फ टैरिफ ही नहीं, बल्कि और भी कई रणनीतिक पहलुओं को शामिल किया गया है। चीन ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों और हाई टेक उपकरणों में जरूरी दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट्स की सप्लाई सुनिश्चित करेगा। इसके बदले अमेरिका ने चीनी छात्रों को अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की अनुमति देने पर सहमति जताई है। ये एक ऐसा फैसला है जो पहले ट्रंप प्रशासन के सख्त रुख के चलते अधर में लटका था। अप्रैल 2025 में जब अमेरिका ने चीनी आयातों पर 145% तक टैरिफ लगाए थे, तो चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर 125% का जवाबी शुल्क लगा दिया था। इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर पड़ा था। मई में जेनेवा में एक अस्थायी समझौता हुआ था, जिनमें कुछ टैरिफ घटाए गए थे, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं निकला था। अब ये नया समझौता उस जेनेवा युद्ध विराम को औपचारिक और मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। अमेरिकी प्रतिमंडल में ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेट, वर्णीय सचिव हॉवर्ड लटनिक और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेम्स ग्रीर शामिल थे, जबकि चीन की ओर से उप प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया। इस बात की शुरुआत ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 जून को हुई एक फोन कॉल से हुई थी, जिसे ट्रंप ने बेहद सकारात्मक करार दिया। इस समझौते की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। अमेरिकी डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1000 अंकों की उछाल दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये टैरिफ की राहत से वैश्विक आपूर्ति श्रीलंकाओं में स्थिरता आएगी और उपभोक्ताओं को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। मई 2025 में चीन के अमेरिका को निर्यात में 34.5% गिरावट दर्ज की गई थी। इस डील से अब चीन को अपनी निर्यात अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। 90 दिनों की ये डील एक अस्थायी राहत जरूर है, लेकिन ये दिखाती है कि अमेरिका और चीन एक बार फिर गंभीरता से संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के लिए ये एक मौका है कि वे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदल सके, खासकर तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिरता की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।